Know these three things about UGC equity regulations and then make your opinion on it. पहला, everyone is saying कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन के केसेस हैंडल करने वाली जो इक्विटी कमेटी बनेगी उसमें जनरल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब एक तरीके से जनरल के लिए एक्सक्लूजनरी है। अब आप देखो इस कमेटी में कुल मिलाकर मिनिमम ये 10 मेंबर्स होंगे और इन 10 मेंबर्स में से कंपलसरी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली डिसेबल्ड एंड वुमेन। अब 10 लोगों की कमेटी में तीन स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई, तो कमेटी पार्शियल या अनइक्वल कैसे हो गई? जनरल का रिप्रेजेंटेशन कहाँ खत्म हुआ? दूसरा, लोग बहुत फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन के केसेस में इंटेंट का कोई रेलेवेंस नहीं होगा, इम्पैक्ट का हो। पर ये पहली बार नहीं है कि सोशली बैकवर्ड ग्रुप के लिए बनाए गए वेलफेयर लेजिस्लेशंस में इम्पैक्ट को इंटेंट से ऊपर रखा गया है। पॉश एक्ट में भी इम्पैक्ट इज सीन ओवर इंटेंट। तो ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ रेगुलेशन सिर्फ वल्नरेबल ग्रुप के खिलाफ होने वाले इश्यूज के प्रिवेंशन और उनके प्रोटेक्शन के लिए लाई जाती हैं, सीधा जेल की पनिशमेंट देने के लिए नहीं। और इक्विटी गाइडलाइंस में भी प्रिवेंशन पर फोकस है, स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई प्यूनिटिव पनिशमेंट नहीं दिए हुए हैं। तीसरा, जब भी किसी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए लॉज आते हैं, दूसरे ग्रुप को हमेशा अपनी फ्रीडम पर अटैक महसूस होता है। जैसे पॉश और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आने पर आदमियों को लगता था कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, पर क्योंकि वुमेन एक्चुअल में एक वल्नरेबल क्लास है तो उनके वेलफेयर के लिए लॉस तो बनेंगे ही ना। सेम लॉजिक अप्लाइज हियर। यस, देयर शुड बी अ रेमेडी फॉर malicious prosecution in these regulations। बैलेंस आ जाता है। नाउ यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ऑन यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन।